अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है जी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो वैसे अपने स्कूल फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है ये सारा, वेलोसिटी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो आज जो वेलोसिटी हमने पढ़नी है उसमें ये है कि किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमें बताती है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपकी ये है, बताई हुई है उन्होंने कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं अगर कोई डिस्टेंस डी हमने कवर किया है इन अ टाइम टी में, तो जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास डी बाई टी, उसकी इक्वेशंस। ठीक है, और अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आपने बॉडी ने मूव किया है और उस पूरे टाइम में आपने देखना है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या रही है एवरेज, तो उसके लिए आपने बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है और कितना टाइम लगा है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। तो जब उनकी रेशो आप ले लेंगे डी बाई टी, तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वी एवरेज बराबर है डी ओवर टी। यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं और इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे आएगा जी, इक्वेशन आपके पास है वी इज इक्वल डी ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट डी का यूनिट आपने लिखना है जो कि मीटर होता है, और बाय टी है, टी का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का यूनिट। तो जब आप डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन का क्या मतलब होता है, डायमेंशन का मतलब होता है जी कि बॉडी की क्वालिटेटिव नेचर क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस या लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, तो डी की जगह आप लिख देंगे एल और इसकी साइडों पे लगा देंगे स्केयर ब्रैकेट्स। इस तरह से टी को आप कैपिटल डी लिखेंगे और इसके साइडों पे लगा देंगे आप स्केयर ब्रैकेट्स। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी एल ओवर टी, और इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस वन, साइड में स्केयर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जब एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी से हमें ये नहीं पता चलता कि गाड़ी जो है, जो मूव कर रही है, जो बॉडी मूव कर रही है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब कब कितना कितना चेंज हुआ है, या बॉडी जो है वो कहाँ पे रुकी है, कहाँ से उसने दोबारा मोशन स्टार्ट किया है, कहाँ पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और कहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। हमें एवरेज का पता चलता है, और आपको पता है एवरेज क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ को सम करके तमाम टाइम पे आपने डिवाइड कर देना है। तो जब आप ये पता करना चाहते हैं कि गाड़ी है या बॉडी है जो मूव कर रही है वो कहाँ पे रुकी है, ठीक है, कहाँ पे उसने अपनी स्पीड कम की है, कहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा हुई है, किस टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो उसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी की बजाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जाना पड़ता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आप निकालते हैं उसके लिए आपने रेशो तो यही वाली लेनी है डी ओवर टी, लेकिन क्या करना है, आपने टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर देना है। तो जब टाइम इंटरवल आपका बहुत शॉर्ट होगा तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आपके पास उस टाइम में शॉर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो जो रेशो आपके पास आएगी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ओवर शॉर्ट टाइम, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो जो आपके पास इस तरह से रेशो मिल जाएगी जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि कुछ सेकंड्स में या कुछ लम्हाती वैल्यूज है वो आपके पास जो आती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी ग्रीन पट्टी में। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी और डेल्टा टी, जबकि टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉलर है, अप्रोच कर रहा है वो ज़ीरो को, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी कोई ना आपको यहाँ पे दी हुई है, वी के साथ आप आई एन एस लिखेंगे यानी कि इंस्टेंटेनियस, और साथ में इक्वेशन आप जाएगी आपके पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो आप वेलोसिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं, आप एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं, और आप जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की डेफिनेशन कर सकते हैं। साथ में आपने इसका यूनिट करना है और साथ में इसकी आपने डायमेंशंस जो है वो कर लेनी है। डेल्टा डी आपको पता है कि बॉडी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव की है तो डेल्टा डी हम निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, जो कि आपने पिछले लेक्चर में भी किया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दिस इक्वेशन देखें, आपके पास बॉडी ए पॉइंट पे थी, वो मूव करके बी पॉइंट पे चली गई,
तो ए का पोजीशन वेक्टर r1 है, बी का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो डेल्टा डी आप निकाल सकते हैं r2 माइनस r1 करके। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन जो है उन्होंने लिख के बता दी है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि ये बहुत स्मॉल चेंज है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो जब आपकी वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएंगी बिल्कुल सेम, उसी स्टेप्स पे आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करनी है। वेलोसिटी था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन में आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लिख लेना है और जो एंड पे आंसर आपको मिलेगा वो एक्सेलरेशन होगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहाँ पे हमने r2 माइनस r1 किया था, तो यहाँ पे हमने v2 माइनस v1 कर लेना है। एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास डेल्टा v ओवर डेल्टा t। यहीं से आपने इसका यूनिट निकाल लेना है और अपने डायमेंशन निकाल लेनी है। यूनिट आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसको एक और सेकेंड पे डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद डायमेंशन आप लिखेंगे तो डायमेंशन में आपके पास आ जाएगा L-T-2 और साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर आपने आना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, तो इसमें भी वही चीज़ आपने लिखनी है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा V ओवर डेल्टा T फॉर टाइम अप्रोचेस T इज अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो A इंस्टेंटेनियस बराबर है लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा V ओवर डेल्टा T। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने करनी है, एवरेज एक्सेलरेशन की करनी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें वहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने डायग्राम आपको बताई। पहले डायग्राम देखें, क्या हो रहा है जी, टाइम स्पेंड हो रहा है जबकि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो शेप बन रही है वो एक रेक्टेंगल शेप है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो हमारे पास यहाँ पे देखें कर्व मिल रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि रेड कलर में यहाँ पे आपको शो हो रही है। फिर अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो रेगुलरली चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, या आप कह सकते हैं आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो कर्व आपके पास आएगी वो यहाँ पे देखें आप रेड कलर में देख सकते हैं किस तरह की शेप है। और जो हमें फुल शेप मिलेगी वो एक ट्रायंगल की टाइप पे शेप मिलेगी। फिर अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म ना हो बल्कि बॉडी का कोई ना कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में आपके पास जो डायग्राम होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन सी लाइन है वो आपको बता रही है कि बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। तो तीनों डायग्राम से आपको एक तो पता चल जाएगा कि बॉडी की मोशन किस तरह की है, आया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है या उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दूसरी बात, आप यहाँ से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। फिर आप बता सकते हैं कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखें वेलोसिटी जो है इस वाले शेप में लेंथ के अक्रॉस आपको वेलोसिटी मिल रही है और जो यहाँ पे इसकी बेस या विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम है। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो शेप है ये देखें एक रेक्टेंगल की शेप है। तो रेक्टेंगल की शेप में देखें जो आपके पास v है वो उसकी लेंथ होगी, टाइम जो है वो विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ आपके पास एरिया होता है। ठीक है, और इस केस में आपको v इंटू टी वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसके एरिया से हम बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप यहाँ से एक्सेलरेशन बता सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है आपने, आप स्लोप ले सकते हैं। आपको पता है स्लोप का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस की वैल्यू को आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू पर डिवाइड कर देना है। तो इस डायग्राम में देखिए आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है। तो जब आप वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं v ओवर टी, वो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स कि जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, आपके पास कर्व होगी, तो आप वर्टिकल चीज़ को जब आप हॉरिजॉन्टल चीज़ पर डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ आपके पास मिलती है वो एक्सेलरेशन होता है। सिर्फ डायग्राम देख के आप बॉडी की मोशन के बारे में बता सकते हैं कि उसकी मोशन किस तरह की है, आया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। फिर ग्राफ से आप बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। थर्ड चीज़ आप बता सकते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है।
पहली वाले डायग्राम में देखें आपके पास यहाँ से v ओवर टी निकालें तो v आपके पास कांस्टेंट है, डेल्टा v ओवर डेल्टा टी करेंगे तो डेल्टा v होता है 0, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। इस केस में सेकंड और थर्ड वाले केस में आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो निकल आएगी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ जो ग्रीन पट्टी में आपको चीज़ें बताई हुई हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार या बॉडी ड्यूरिंग इंटरवल टी इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उससे आप बॉडी का एक्सेलरेशन बता सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आपको बताया होगा जी डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.1 है, तो ये आपने इसके अकॉर्डिंग कर लेनी है। आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी शेप देखनी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है और कहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने इसका एरिया कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है और कैसे एक्सेलरेशन इसका निकालना है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।